डॉक्टर बोला, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीजन खतरनाक हद तक कम है। अगर हमने इन्हें वेंटिलेटर पर न डाला तो ऐन मुमकिन है चंद मिनटों के बाद ये एक्सपायर हो जाएं। आप इनके खावंद हैं। वेंटिलेटर लगाने का फैसला आपने करना है। जो फैसला भी करना है जल्दी करें। हमारे पास वक्त कम। और हाँ, अगर आपकी जगह मैं होता, मेरी अहलिया की हालत ये होती, तो मैं 1 मिनट न लगाता इसे वेंटिलेटर पर डालने में। मैंने एक नजर बेगम पर डाली। 3 नर्सें उसके हाथ पांव जकड़े खड़ी थीं, मगर बेगम की बेचैनी ऐसी, नीम बेहोशी के आलम में वो इतनी ताकत से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी कि नर्सों का सांस फूला हुआ। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। सब बेगम के इर्द गिर्द खड़े कभी उसे कभी मुझे देख रहे हैं। मैंने एक कोने में दम साधे खड़े अपने सब रिश्तेदारों को देखा। सब बेयकीनी के आलम में चुप खड़े। मैंने लंबी सांस ली, बोलने की कोशिश की। हलक से आवाज ना निकले। मैं पूरा जोर लगाकर बोला, डॉक्टर साहब, आप इसे वेंटिलेटर पर डाल दें। यह सुनकर डॉक्टर बोला, आपने अच्छा फैसला किया है। अल्लाह फजल करेगा। प्लीज सब रिश्तेदारों को बाहर भिजवा दें। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक जाएं। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं देख सकता। आप अपना काम करें। ये कहकर मैं इमरजेंसी वार्ड से निकल आया। मैं बाहर आया। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। मैं इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे के साथ दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। मेरा दिमाग माउफ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। भयानक ख्वाब। मैंने दाईं तरफ देखा। चंद लोग खड़े नजर आए। कुछ मोबाइल फोनों में गुम, कुछ आपस में सरगोशियों में बातें करते हुए। मैंने अपने बाईं तरफ नजर दौड़ाई। अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड मुझे घूर रहे हैं। मैंने सामने देखा, 2 डॉक्टर्स हाथों में चाय के कप पकड़े गप्पे मार रहे हैं। अचानक मेरी नजर आसमान की तरफ उठी। आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर रोया, कब चुप हुआ, वहां कितनी देर बैठा। मुझे पता तब चला जब एक डॉक्टर ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा, बाजू से पकड़कर उठाया, लाकर वेटिंग रूम में बिठाया, जबरदस्ती पानी पिलाया। और जब मेरी हालत कदरे बेहतर हुई तो उसने बताया, वेंटिलेटर लगा दिया है, लेकिन ब्लड प्रेशर अभी तक खतरनाक हद तक डाउन है, ऊपर नहीं आ रहा। हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें। ये कहकर वो वेटिंग रूम से निकल गया। इतनी देर में बाकी सब रिश्तेदार भी वहीं आ गए। अचानक मुझे याद आया, बेगम ने चंद दुआएं मेरे मोबाइल में खास तौर पर डलवाई थीं कि जब कभी कोई मुश्किल हो, बेबस हो जाओ, दुख गम हावी हो जाए, रोशनी की कोई किरण ना रहे, मायूस होने लगो तो ये दुआएं पढ़ना, और तब तक पढ़ना जब तक दिली दिमागी कैफियत बेहतर ना हो जाए। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। तकरीबन आधे घंटे बाद वही डॉक्टर दोबारा आया। मेरे साथ बैठकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। आपकी अहलिया स्टेबल। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने लगे हैं। आप आ जाइए। मैं वेटिंग रूम से निकला, इमरजेंसी वार्ड में गया। बेगम बेसुध लेटी हुई, मुंह में बड़ा सा पाइप, चेहरा सूज चुका, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ बेड पर। मैंने उसका माथा चूमा। नर्सों ने पहियों वाला बेड घसीटना शुरू किया और हम आईसीयू की तरफ चल पड़े। आईसीयू पहुंचे। कमरा नंबर 9, छोटा शीशे का कैबन। बेगम को थोड़ी ही देर में रंग बिरंगी तारों के जरिए छोटी छोटी टीवी स्क्रीनों से जोड़ दिया गया। ऑक्सीजन बताती स्क्रीन, दिल की धड़कन दिखाती स्क्रीन, मुसलसल ब्लड प्रेशर बताती स्क्रीन, दिमागी कैफियत बताती स्क्रीन। बाएं बाजू पर ब्रैनला, बैक वक्त 2 ड्रिप्स लगी हुई। मुंह में प्लास्टिक पाइप, मतलब वेंटिलेटर। 2 किस्म के यूरिन बैग। मौत जैसी खामोशी। जज्बात से आरी स्पॉट चेहरों वाला पैरामेडिकल स्टाफ। सबकी नजरें मरीज और मरीज से जुड़ी टीवी स्क्रीनों पर। माहौल ऐसा, न बात करने को दिल चाहे, न टीवी स्क्रीनों से नजर हटे, न दिल वहां रहने को करे, न दिल वहां से जाने को चाहे। इंसान की क्या औकात, इंसान कितना बेबस है, ये आईसीयू में पहला कदम रखते ही पता चल जाए। आईसीयू माहौल का इस बात से अंदाजा लगा लें, हमारे आने के बाद अगले 24 घंटों में वहां से 7 लाशें निकली। मैं बेड के साथ बैठा मुसलसल बेगम को देख रहा था। 22 साल रफाकत, पहला मौका। मैं सामने बैठा और बेगम खामोश। पहली रात गुजरी, सदियों पर मुहित रात। दूसरा दिन गुजरा, क़यामत खेज दिन। शाम को आईसीयू इंचार्ज आया, मुआयना किया।
बताया सब कुछ कंट्रोल में है। अगर रिकवरी ऐसे ही रही तो 3-4 दिन बाद हम वेंटिलेटर उतारने की कोशिश करेंगे। आईसीयू में कैसे कैसे जान गुस्सा लम्हे नहीं आए। ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कनों को एक साथ से ऊपर नीचे न जाने देने की जिद्दोजहद, गुर्दों, जिगर, दिमाग, छाती, फेफड़ों की मुसलसल निगरानी की अजियत, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे कराने की झंझट, रोजाना भांत भांत के दर्जनों टेस्ट, इन टेस्टों की रिपोर्टें, इन रिपोर्टों से पैदा होती परेशानियां, इन परेशानियों से निमटना मैं सुबह से इशा तक बेगम के साथ होता। रात को कभी बेगम का भाई आ जाता, कभी बेगम की बहन। इशा के बाद मैं बच्चों के पास घर आ जाता, मगर दिल दिमाग आईसीयू में ही अटका रहता। मैं रोज सुबह उठता, एक रोटी बनवाता, अंडे का आमलेट बनवाकर उस रोटी में डालकर रोल बनाता, उसे जेब में डालता और बेगम के पास पहुंच जाता।